नमस्कार दोस्तों। कई बार आदमी बड़ा खुश होता है कि वो जो बोलता है तो लोग सुन लेते हैं और मान लेते हैं। ये एक लेसन हम सबके लिए है कि ऐसे हमें कभी जीवन में नहीं सोचना मेरी बात कौन सुनेगा, किसके दिमाग में कहाँ से कौन आइडिया डाल दे उसका पता नहीं। तो विकास दिव्य कृति जी को मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। दृष्टि आईएएस के वो कोचिंग चलाते हैं। कुछ दिनों पहले एक दुखद हादसा हुआ था। 3 छात्र बेसमेंट में ड्राउन हुए थे, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा था। वीडियो हमेशा 2 4 5 दिन लेट बनाता हूं मैं, जो लोग नहीं बोलते वो करता हूं। उस वीडियो में मैंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मैंने कहा था ये जितने कोचिंग वाले हैं और जितने बच्चे क्यों उस जगह ओल्ड राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में फंसे हुए, मैंने कहा वो बकवास जगह है, उनका कभी भला नहीं हो सकता। आप ये कर दें, वो लाइसेंस दे दें, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो के चक्कर में लगेंगे। मैंने बोला था गो टू नोएडा, बाहर निकलो। अब वो हो चुका है, अनाउंसमेंट आ चुकी है। मुझे बहुत अच्छी खुशी है कि अगर विकास दिव्य कृति जी जा रहे हैं तो बाकी लोग भी करेंगे। इस वीडियो से सबको आह्वान है, लीव मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, होने दो। वहां का किराए पे चूसते थे ना वो लोग, इतने वो सेट हो जाएंगे सब, क्योंकि फैसिलिटी के नाम पे कहीं दी नहीं गई। और ये मैं दिल्ली पे एक अलग पॉलिटिक्स मेरा वीडियो बनने वाला है। वो अगर आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड दिल्ली का भविष्य एंड दिल्ली वालों का, पीड़ा होती है उनके लिए लेकिन एक सत्य है, अगर वो चाहेंगे तो। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना इस चीज़ को। लेकिन मैं जो ये चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको सुने कि इसका फ़ायदा क्या होगा। जब भी एक्चुअल में तो क्या है, नोएडा भी महंगा पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। नोएडा से थोड़ा ग्रेटर नोएडा वाला भी चीज़ देख लेना, वहाँ इकोसिस्टम किराए का अब भी बेटर है। अगर वहाँ आप 18,000 रुपये दोगे तो एक टाइट कमरा नहीं मिलेगा, एक डिसेंट छोटा फ्लैट मिल सकता है, 1 BHK 2 BHK। एक बेटर हवा होगी, बेटर सिक्योरिटी, बेटर वो होगा, बेसमेंटों के अंदर क्लासेस नहीं होंगी और ढंग से आप प्रीमिसेस ले सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, गुड़गांव का क्या होगा ये होगा, वो मैं अलग चैनल पे बताऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली जॉनर तो स्टूडेंट वाला ही होता है ना, परचेजिंग पावर नहीं रहती। पर फिर भी दिल्ली से तो निकले, क्योंकि कल को वहाँ जाएंगे तो वहाँ कुछ और बेटर ही होगा। एंड रहने में तो मज़ा आएगा, साफ़ सुथरे में मज़ा आएगा, और ऐसी जगह तो पेरेंट्स तक भी शिफ्ट कर सकते हैं एंड वो भी किराए पे रह सकते हैं एंड बच्चे के लिए और बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। तो एक वेलकम स्टेप है। बहुत अच्छा लगा कि मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन था एंड मैंने इसको पहले ही जोर, क्योंकि एक आइडिया, नो बडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड मेरा हमेशा ये रहता है कि एक आइडिया होता है, उसका टाइम आ चुका होता है, इसमें मैं अकेले श्रेय नहीं ले सकता, ये होना ही है। पर इसका समय बस ये किसी के मुंह से निकलेगा, कोई सुनेगा उसको करके पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर आप मेरे चैनल्स पे जो आज तक मैंने आइडियाज़ दिए हैं, मैं अलग चैनल्स पे भी देता हूं, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करके या कनेक्ट करके या मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं जी आपने बोला था। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं वो 2 4 6 महीने में होता दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जीवन में गुब्बारे में से हवा निकालने के लिए सुई का साइज इतना ही बहुत होता है। एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखें, लोग पढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म ज़रूरी हैं। हमें ऐसा नहीं करना कि कुछ होता नहीं है। लॉजिकल चीज़ हमेशा होगी, हताशा नहीं करनी है। अब जब ना बेसमेंट रहेगी, ना मुखर्जी नगर के अंदर कोचिंग रहेगी, ना वहाँ रहेगा, तो वो हादसे नहीं होंगे। हमारी यही प्रॉब्लम है कि हमें वहीं सब कुछ ठीक करना है। कई बार कई चीज़ें बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर नहीं हो सकते, उसमें इकोनॉमी नहीं है, उसमें नहीं कर सकते आप। कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, उसको फेंक के नहीं लेनी पड़ती है, यू जस्ट कैनॉट चलाओ दैट। कई बार आपका नी में गड़बड़ होगी, तो 65 70 साल हो गए चला नहीं जा रहा, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी ही होनी है। अब आप उसमें आयुर्वेद करके, यहां जाके इंजेक्शन लगा के, तेल लगाकर, कुछ प्राणायाम करके उसको ठीक नहीं कर सकते। तो यही चीज़ बहुत चीज़ों में होती है। बड़ा अच्छा और सेटिस्फैक्शन लगता है। तभी ये वाला मेरा जो चैनल है इकोनॉमिकली इतना वो नहीं है, छोटा चैनल है, पर मैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेट इसमें कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। पर सेटिस्फैक्शन कोरी मैं सिर्फ सोशल वाली से काम नहीं चलता। चैनल की मेंबरशिप लो, चाय पे चर्चा वाली लो, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ अलग से प्लान करूँगा ताकि हम एज अ सोसाइटी और इम्पैक्ट कैसे बनाएं। मेंबरशिप की फ़ीस बहुत कम है, लेकिन क्या है ना, वो ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज होता है। किसी को 11 रुपये चढ़ाते हो, 1 रुपये चढ़ाते हो, 101 चढ़ाते हो, तो कुछ फ़र्क पड़ता है ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो वही चीज़ है। तो
चाय पे चर्चा मेंबरशिप आप ले सकते हैं, अगर मेरे किसी और चैनल की मेंबरशिप नहीं है आपके पास, क्योंकि उन सब के साथ तो मैं वो फैसिलिटी देता ही हूँ, पर ये वाली मेरी सबसे सस्ते वाली मेंबरशिप है, वो इनसे महंगी है। तो ये थोड़ा सा समाज की बातों की तरफ होगा, और कुछ आपको वीडियोस दिखेंगे पहले, या कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी दिखेंगे जब मेंबर्स बढ़ेंगे, और मेंबर्स ओनली लाइव वेबिनार भी हो सकता है, वर्कशॉप हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो बढ़िया रहेगा। एंड हमें पॉलिटिक्स को कंज्यूम कैसे करना है, अपने अफेयर्स को कैसे कंज्यूम करना है, कि क्या हो रहे हैं इकोनॉमिकल चीज़ें, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो बहुत बड़ी आर्ट है। वी जस्ट कांट रन अवे, बिकॉज वो हर जगह, यहाँ चर्चा हो रही है, वहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ हो रही है, हर जगह हताशा का माहौल फैला देंगे, ये कर देंगे, हमें नहीं होना है। इमोशंस यस चलते हैं, जगते हैं, लेकिन एंगर और हेट्रेड हमें कहीं नहीं ले जाता। गिव जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस से नहीं होता, आइडिया ही देना पड़ेगा। जस्टिस जस्टिस बहुत करते रह जाते हैं, कई बार वो ठीक है, जस्टिस जिसको करनी है, केस है, वो है, पर आम आदमी अंदर से एंग्री हो जाता है और बीपी हो जाता है, कुछ और हो जाता है। प्रैक्टिकल बातें कर लो जो हो सकती हैं। मैं इन्हें हमेशा कहता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट। मुखर्जी नगर से, राजेंद्र नगर से ग्रेटर नोएडा, नोएडा जाना इज ए लो हैंगिंग फ्रूट। दिमाग लगाना ही नहीं, कुर्सी टेबल मेज है, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ कोई ऑलरेडी रेडी दे देगा, 2 मिनट लगते हैं। तो विकास दिव्यकृति जी के लिए क्लैपिंग है कि आपने ले लिया डिसीजन, क्योंकि क्यों इनके चक्करों में रहना। फायर वाले एनओसी नहीं आएंगे, एमसीडी का इधर है, उधर जाओ, इधर जाओ, तारीख, ये लाटसा बन रही है ना दिल्ली में। कई जगह ऐसा लगता है कि दिल्ली तो भैया, गुड़गांव तो बनी इस चक्कर में रहा है, दिल्ली में ये सब होता है। तो पर्सनली मेरा शायद फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट्स का, कि दिल्ली में कचर पचड़ रहे हैं और दिल्ली वाले बाहर आए, तो फ़ायदा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी फ़ायदा होगा, गुड़गांव को तो हो ही रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। बट फिर भी एक पीड़ा का विषय है, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ दिल्ली वालों के लिए, कि डिस्पाइट हमें फ़ायदा हो रहा है, ये हो रहा है, फिर भी मैं बताऊँगा कि ये क्यों गड़बड़ है। एंड केजरीवाल जी का भी इसमें रोल है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और ये सबका रोल है। उस पर अगर आप खुला वीडियो बना चाहते हैं, कि कोई बात नहीं करना ना, होता क्या है ना, थोड़ा माहौल भाजपा के अगेंस्ट क्या बना कि सब भाजपा के अगेंस्ट ही बोलने लग जाओ। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अभी आप मेरे देखेंगे बंगाल में के भी वीडियोस आते हुए, मैंने उस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, कम से कम 2-3 हज़ार लोगों से बात करी है वहाँ के। अब बात करिए, मतलब एक एक करके नहीं, मतलब वैसे करके बात करिए भी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। क्योंकि वहाँ महुआ मित्रा जी, अभिषेक बैनर्जी बड़े अच्छे लगते हैं पार्लियामेंट में, तो लगता है यार बड़ी बहुत वेरी गुड। और यहाँ भाजपा मोदी जी को ओ ये वहाँ अपना रायता फैला हुआ है। एंड वहाँ लोगों ने बोला मेरे को, गुरुजी आप तो यही है ना, भाजपा ग्रेट है, ना आम आदमी ग्रेट है, ना कांग्रेस ग्रेट है, ना टीएमसी ग्रेट है, ना कोई बहुत ख़राब है, सबका कुछ ना कुछ अपना है। हमें भी द जनता को सब एनालाइज करना है। इसे ही कहते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग। न्यूट्रल कुछ नहीं है, कहीं गड़बड़ है तो आप उसके पूरा अगेंस्ट जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप बायस्ड है, फिर आप कभी यहाँ जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे। इंडिपेंडेंट ये है कि ये थॉट प्रोसेस के लिए कोई आपको बोल नहीं रहा, इसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। अदरवाइज तो कहीं बेहूदगी होगी, कोई बेहुदा बोलेगा, कुछ गलत होगा, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठेगी। आवाज उठने के पीछे किसी ने और ने नहीं बोला कि तू उसके अगेंस्ट आवाज उठा, कि तू कुछ कर ले, वो इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे यूट्यूब पे ये इंडिपेंडेंस कई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे शायद ना हो पर कई लोग कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। और इसके लिए आप लोग का साथ चाहिए। चैनल की मेंबरशिप लो और मेंबर्स बढ़ाओ, तो हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और हम इस तरह की ही बात करेंगे। हम हमेशा सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे, जहाँ पर जो भी पार्टी है, या इसमें विकास दिव्यकृति जी जैसों का रोल हुआ, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर हैं वो, और उनने जो भी सारी शोर हो रहा था, हर शोर में कोई बोल रहा था तू बेकार है ये, मैंने उसमें वीडियो बनाया कि विकास जी आपको 10 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेसमेंट में नहीं हो, आपको सब हल्ला मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप कॉर्नर हो रहे हो। और मैंने हालांकि मुझे विकास दिव्यकृति जी से कई चीज़ों में, आप लोग कंटेंट देखते हैं मेरे उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, इस बात से नहीं रखता कि और कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, ये आई डोंट एग्री विद दिस फिलोसफी। येट आई डिफेंड हिम इन दैट वीडियो कि यार ज़बरदस्ती एक आदमी का नाम है, पॉपुलर है, तो उसको तो वो फेस बन जाएगा क्या उसका। तो मैंने वहाँ डिफेंड किया था और मैं सजेस्ट भी किया था। और अब विकास दिव्यकृति जी जैसे, जो खुद मैंने उसमें बोला था कि बहुत ही विद्वान आदमी, और विद्वानों का कभी उपहास देश में नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बेवकूफ़ों का देश ही रह जाता है।
तो मैंने उसमें एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस दी थी और वो एडवाइस फलीभूत हुई। इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छी भावना से कोई भी आप एडवाइस दो किसी को और उसको आपकी इंटेंशन क्लियर लगती है और उसमें लॉजिक दिखता है और फ़ायदा दिखता है, समाज का फ़ायदा है, खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ायदा है, बच्चों का फ़ायदा है, तो मैं वही कंटेंट बनाता हूँ कि जिस चीज़ में सबका फ़ायदा है वो चीज़ क्यों ना हो जाए। बहुत चीज़ें हमारी ऐसी हैं जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा रहता है कि इसका फ़ायदा होगा तो इसका नुकसान है। अब वो चीज़ें रिजॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन जहाँ हम कंसेंसस बना सकते हैं भाइयों बहनों कि मैं भी ना ऐसे धीरे धीरे लगता है पॉलिटिशियन नहीं बन जाऊंगा, बोलते बोलते ना फिर क्या उसके बाद हो जाएगा वोट करो, वोट फॉर क्रोकोडाइल, ठीक है, पार्टी का सिंबल, ठीक है। तो आई विल लीव इट एट दिस, बट वी हैव टू स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी ऑल्सो कि भाई सोल्यूशंस रहते हैं, थॉट प्रोसेस को क्लियर रखो, अब बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ग्रेटर नोएडा बन जाए एजुकेशन हब, नोएडा बन जाए एजुकेशन हब, पहुँच जाओ सारे कोचिंग सेंटर्स, पहुँच जाओ सारे के सारे वहाँ पे, सारे छोड़ दो, सब चले जाओ। और नोएडा और जो नोएडा में कौन है, ग्रेटर नोएडा यूपी, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, योगी जी के अधिकारी सुन रहे हैं, योगी जी सुन रहे हैं या कोई, तो वेलकम करो, वेलकम, कम हेयर। जैसे मोदी जी ने वेलकम किया था जब कहाँ वो टाटा मोटर्स आनंद शिफ्ट करी थी, जब वहाँ सिंगूर में चल रहा था हल्ला, उनने एकदम रतन टाटा जी को वेलकम, 1 रुपया प्लीज स्टार्ट, ऐसा हुआ था ना। तो बस वैसे ही करना है। तो ग्रेटर नोएडा को एकदम दरवाजे खोल देने हैं, आ जाओ पहले साल ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, ये फीस नहीं, वो टैक्स माफ, ये माफ। अब मैं कह रहा हूँ खुला खोल दो, खजाने खोल दो कि आ जाओ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ एक बार बस जाओ, बाद में देख लेंगे टैक्स टूक्स, ठीक है, अभी एक बार आ जाओ, कम 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 कम। और स्टूडेंट्स क्या है, यूपी बिहार की ज़्यादा है, यूपी बिहार की स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, तो क्या तकलीफ है, तुम्हें ट्रेन पकड़ के आनी है, तुम्हें जहाँ पता नहीं पटना से, सुपौल से, बस्तर से, आरा से, मुंगेर से, मोतिहारी से, कहाँ से बच्चे आते हैं, तो वहाँ से दिल्ली आते हैं। दिल्ली नोएडा में क्या फ़र्क है, साफ़ सुथरी जगह रहोगे, इंसान के बच्चे की तरह रहोगे, हाइजीन कंडीशंस में रहोगे, थोड़े खुश रहोगे, प्रोडक्टिविटी रहेगी और सेफ्टी रहेगी, तो वेरी गुड। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी, वी ऑल शुड फील हैप्पी समटाइम्स, ठीक है। एज सब्सक्राइबर्स यू शुड फील हैप्पी, एज ए कंटेंट क्रिएटर आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम श्योर विकास जी इज गोइंग टू डू अ गुड जॉब देयर एंड अदर्स आर गोइंग टू फॉलो सूट एंड इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी। एंड प्लीज़ यूपी गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले लें, यूपी गवर्नमेंट आप संज्ञान लें, इट विल इज़ गुड फॉर यू। एंड ये खाली करो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, यहाँ कुछ और काम होते रहेंगे, जिसको भी करने होते रहेंगे, पर ये काम नहीं होंगे। निकलो यहाँ से, सारे के सारे निकलो, जितने स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे निकलो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल की मेंबरशिप लें एंड कमेंट सेक्शंस में भरमार कर दें। थैंक यू वेरी मच।